सिस्टम में जीव होते हैं एक भोजन के लिए फूड ऊर्जा के लिए एनर्जी के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक चेन में अरेंज होंगे जिससे खाद्य ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है खाने व खाए जाने की क्रिया से होता है, इसे फूड चेन कहते हैं। और फूड चेन में ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो भोजन के रूप में होता है। अगर इकोसिस्टम में भोजन तथा ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला कहलाता है। और इसमें जो इस फूड चेन में जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक लेवल पे एक चेन के रूप में अरेंज रहते हैं, उन्हें ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा का स्थानांतरण ट्रॉफिक लेवल पे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में होता है। इकोसिस्टम में 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। जैसे कि अगर प्रोड्यूसर होता है उसको पोषण स्तर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहेंगे, और प्राइमरी कंज्यूमर को सेकंड ट्रॉफिक लेवल कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर को थर्ड ट्रॉफिक लेवल कहेंगे, और जो सबसे हाईएस्ट वाला ट्रॉफिक जो कंज्यूमर होता है, हायर कंज्यूमर होता है, उसको हम फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अब ये जो फूड चेन होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है ग्रेजिंग फूड चैनल। इसको हिंदी में चारण खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। इस खाद्य श्रृंखला में ये जो खाद्य श्रृंखला होती है वो प्रोड्यूसर से प्रारंभ से स्टार्ट होकर छोटे जीव से बड़े जीव की ओर तक जाती है। जैसे कि एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, इसके अंदर जो प्रोड्यूसर होता है वो फाइटोप्लैंक्टन होता है, और जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो जूप्लैंक्टन होता है, और सेकेंडरी कंज्यूमर होती है स्मॉल फिशेस होती है, और ये टॉप जो कंज्यूमर होता है जो कि लार्ज फिश है। जो कि बताया गया था इसमें बताया गया था कि ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर जाती है, जैसे कि हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम में बता चुके हैं। अब हम ग्रास लैंड इकोसिस्टम को हम लेंगे। इसमें क्या होगा, ये जो फूड चेन होती है ये भी ग्रास से स्टार्ट होकर प्राइम छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर आती है। जैसे कि इस ग्रास लैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर ग्रास होता है, प्राइमरी कंज्यूमर खरगोश होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर फॉक्स होगी, टॉप कंज्यूमर लॉयन होगा। और जो चारण जो ग्रेजिंग जो फूड चेन होती है उसको प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। हिंदी में इसे परभक्षी खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। अब सेकंड है परजीवी पैरासाइटिक फूड चेन। ये भी जो श्रृंखला होती है ना प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती है, लेकिन ये बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर जाती है, जैसे कि इसमें बताया गया था। अब जो इसके अंदर जो ट्री इकोसिस्टम है ये होगा ट्री जो कि प्रोड्यूसर से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन ये पक्षी है ट्री। जैसे कि इसका पैरासाइटिक फूड चेन का है, इसको एग्जांपल लेंगे ट्री इकोसिस्टम। इसमें ट्री से प्रारंभ होकर इसको एग्जांपल से समझाते हैं। ट्री उस ट्री के ऊपर कौन बैठता है, मीन्स उनसे भोजन कौन लेगा, पक्षी। अगर पक्षी की मृत्यु हो जाएगी तो वो उसे पैरासाइट्स उसे खाएंगे। ठीक है, जैसे कि ट्री है, ट्री पे डिपेंडेंट कौन है, पक्षी। पक्षी पे डिपेंडेंट मतलब कि ये पक्षी के ऊपर जो छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं वो इससे भोजन लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर ट्रांसफ़र हो रही है। ये दोनों जो फूड चेन होती है ये क्या करती है, लाइट पे डिपेंडेंट होती है, और ऊर्जा का प्रवाह भी इसमें तेज होता है। अब जो थर्ड जो खाद्य श्रृंखला होती है अप्रति खाद्य श्रृंखला, इसे डेट्रिटस फूड चेन भी कहते हैं। इस जो फूड चेन का जो ये फूड चेन होती है जो कि स्टार्ट होती है मृत कार्बनिक पदार्थों से के अपघटन से होती है, और इसे सैप्रोफाइटिक फूड चेन भी कहते हैं। इस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जीवाणु तथा कवक होते हैं। मृत जैविक पदार्थ होते हैं और इनको जीवाणु द्वारा अपघटन कर लिया जाता है। इस तरीके से हमने फूड चेन पढ़ी। अब हम फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। फूड वेब के अंदर क्या होता है, एक ही मतलब कि ये बड़े इकोसिस्टम में पाई जाती है, और इसमें फूड चेन होती है ना एक दूसरे के ट्रॉफिक लेवल से एक दूसरे से जुड़ी ही रहती है, और मीन्स जुड़ी ही होकर फूड चेन बनाती है। इसमें भोजन का जो प्रवाह होता है अनेक मार्गों से होता है।
और वन इकोसिस्टम में पाया जाने वाला खाद्य जाल बहुत ज़्यादा जटिल और स्थायी होता है। जितना ज़्यादा फूड जो वेब उसके अंदर जो ट्रॉफिक लेवल जितने ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, वो फूड वेब उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जैसे कि खाद्य जाल जितना जटिल होता है, इकोसिस्टम उतना ही स्थायी होगा। ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि प्लांट है, प्लांट को प्लांट्स है उसको इंसेक्ट्स भी खाते हैं, रेट्स भी खाते हैं, डियर भी खाते हैं, और उसे रैबिट भी खाते हैं, और उसे गोट भी खाती है। अब इन इंसेक्ट्स को कौन खा सकता है? फ्रॉग भी खा सकता है, स्नैक भी खा सकता है। ठीक है। अब इस डियर है, अब इस रैट को स्नैक भी खा सकती है। अब इस फ्रॉग जो इस तरीके से ये फ्रॉग को ईगल भी खा सकता है, और इस तरीके से इस प्लांट्स को पीकॉक, इस तरीके से एक दूसरे से जटिल होने की वजह से ये फूड वेब जितना ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल एक दूसरे से, जितने ज़्यादा जीव एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, ट्रॉफिक लेवल एक दूसरे से संबंधित तो मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तो उतना ही ज़्यादा इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा।